प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम विलयन के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम विलयन के बारे में जानते हैं कि विलयन क्या है। विलयन का परिभाषा दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब बात आता है कि दो या दो से शुद्ध जो पदार्थ होते हैं उनका समान मात्रा में मिश्रण, अर्थात जब दोनों मिले तो पता ना चले। अब इनकी कौन कौन सा भाग है? इनके दो भाग होते हैं, एक विलायक और एक विलेय। तो विलायक क्या होता है? जैसे हमने शरबत बनाया तो शरबत में जल और शक्कर की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें जो घोलने वाला होता है अर्थात जल होता है वह विलायक कहलाता है, और जो घुलता है अर्थात शक्कर जो है विलेय कहलाता है। तो हम विलायक की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होता है, जो दूसरे अवयव को स्वयं मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक, अब विलेय के देखते हैं। विलेय क्या होता है? तो विलेय जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है तथा विलायक में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं विलयन के गुण के अंतर्गत। तो विलयन के क्या क्या गुण होते हैं? तो विलयन के लगभग 4 गुण होते हैं, तो उन गुणों को हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो पहला गुण कहता है कि विलयन के अवयवों को विलेय और विलायक कहते हैं, जो मैंने आपको पूर्व में बताया था। विलयन कब बनेगा? जब ये दो अवयव आपस में मिलेंगे, एक विलायक होना चाहिए और एक विलेय होना चाहिए, तब वह विलयन बनेगा। तो ये पहला गुण है। दूसरा गुण कहता है कि विलयन में उसके अवयव परमाणु या अणु के स्तर तक एक समान रूप से मिश्रित होते हैं। अर्थात जैसे शरबत बनाते हैं तो उसमें जो विलेय है अर्थात शक्कर है वो विलायक में मिश्रित एक समान रूप से होते हैं, अर्थात इनके जो कण होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं, अर्थात नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते। तीसरा इसका गुण है अत्यंत छोटे होने के कारण इन कणों को ना तो छाना जा सकता है और ना ही ये कण इतने भारी होते हैं कि ये नीचे तली पर बैठ पाए। आप देखे होंगे शरबत में जब शरबत बनाते हैं तो जल में जब शक्कर को डाला जाता है तो नीचे तली पर शक्कर का जो कण है नहीं बैठते हैं और ना ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चौथा इसका जो गुण है, आपने छोटे आकार के अपने छोटे आकार के कारण यह कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते, इसलिए विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देते हैं। ये विलयन के गुण हो गए। तो आप विलयन के गुण को भी आप थोड़ा अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला हम देखें तो विलयन के प्रकार पर चलेंगे। तो विलयन के प्रकार को मुख्यतः दो आधार पर विभाजित किया गया है। तो पहला है कि विलयन में विलेय की मात्रा के आधार पर विभाजित किया गया है, और दूसरा जो है विलयन के में जो विलेय के कण के आधार पर किया गया है कि कण के जो व्यास हैं उनके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो पहले हम जो मात्रा के आधार पर विलयन में विलेय की मात्रा के आधार पर कौन कौन से हैं उनको पहले देखते हैं। तो विलय में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, ठीक है ना, तो ये 4-5 प्रकार के दिए गए हैं। पहला है तनु विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन, तीसरा है संतृप्ति विलयन, चौथा है असंतृप्ति विलयन, पांचवा अति संतृप्ति विलयन। अब दूसरा, ये तो पहला भाग हो गया है ना विलयन के प्रकार का, ये पहला जिसमें विलेय पदार्थ के मात्रा के आधार पर ये 5 प्रकार हो गए। अब दूसरा आते हैं हम विलयन में विलेय पदार्थ के कणों के व्यास के आधार पर उनके प्रकार। तो कौन कौन से हैं? पहला हम देखते हैं तो वास्तविक विलयन एक प्रकार से हम यदि तनु सांद्र वगैरह को ले तो उसके अंतर्गत आ सकता है ना। अब इसमें दूसरा और तीसरा को देखें तो दूसरा होता है आपका कोलॉइड विलयन होता है,
कोलाइड विलयन। तीसरा आप देखते हैं तो तीसरा आपका विलयन है निलंबन विलयन। ठीक है, तो ये पदार्थ के कणों, विलयन में विलेय पदार्थ के कणों के व्यास के आधार पर ये 3 प्रकार से, और हमने मात्रा के आधार पर पढ़ा था 5 प्रकार का। ठीक है, अब मात्रा के आधार पर जितने भी हमने प्रकार पढ़े हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है तनु विलयन के बारे में। तनु विलयन होता क्या है? तो वह विलयन है, वह विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा है विलायक के अनुपात में बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाती है। अर्थात जब हम कोई चीज बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं सांद्र विलयन का। तो सांद्र विलयन होता क्या है? तो सांद्र विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अनुपात में पर्याप्त अधिक होती है ना, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, सांद्र विलयन कहलाता है। अगला इसमें देखें संतृप्त विलयन के अंतर्गत, तो किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलेय घोलना संभव नहीं होता। ठीक है, तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे हमने कोई विलयन बनाते हैं, तो विलयन बनाने के लिए क्या करते हैं? 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, विलायक और विलेय की। और जब हम विलायक में विलेय की मात्रा घोलते जाते हैं, तो घोलते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि घोलना संभव नहीं हो पाता, नहीं घुलता है विलायक जो है, तो उस स्थिति को संतृप्त विलयन कहा जाता है। अगला देखते हैं किसी द्रव में किसी ठोस कितनी मात्रा में घुल सकता है, यह 3 बातों पर निर्भर करता है। तो वो 3 बात कौन कौन सा है? तो देखते हैं, पहला बात आता है कि विलायक के ताप पर, विलायक के ताप पर। दूसरा जो है विलायक के ताप पर निर्भर करता है। तीसरा विलायक के आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो संतृप्त विलयन की परिभाषा के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलेय घोलना संभव नहीं होता, तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो उसी के आधार पर ये 3 बातों पर निर्भर करता है घोलना। ठीक है, अगला इसमें देखें असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन के अंतर्गत हम देखते हैं तो क्या होता है असंतृप्त विलयन? तो यदि किसी विलयन में विलेयता स्तर से कम विलेय, ठीक है, विलायक में घुला हो तो उसे असंतृप्त विलयन कह सकते हैं, है ना। विलेयता स्तर से कम मतलब कहने का मतलब जैसे हम उसमें डालते जाए घुलते जाएगा, तो ऐसी स्थिति जो घुलते जाएगा तो उसका पूरा जो स्थिति रहेगी वो असंतृप्त विलयन कह सकते हैं। अब विलेयता क्या है? तो हम विलेयता का देख सकते हैं क्या कहलाता है। विलेयता जो है विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है ना। जिस ताप पर वह घुलता है उस ताप पर उपस्थित रहती है, तो उसकी वह घुलनशीलता कहलाता है, और या तो फिर वह विलेयता कहलाती है। अगला इसमें देखें अतिसंतृप्त विलयन। तो अतिसंतृप्त विलयन जो है किसी ताप पर किसी विलेय के संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक विलेय घुल सकता है। अगर इस विलयन को ठंडा करें तब प्रायः ये अतिरिक्त विलेय घुलित अवस्था में ही रहता है। इस विलयन को उस ताप पर अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना। आगे इसमें देखते हैं उनका उदाहरण के रूप में। तो जैसे हम घरों में देखे होंगे कि शक्कर को जल में घोलते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो एक गाढ़ा लेय के समान प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? चाशनी कहते हैं। तो चाशनी जो है अतिसंतृप्त के अंतर्गत आता है, जिसमें शक्कर का पानी में अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। अगर इसमें हम देखते हैं तो विलयन में जो अवयव होते हैं, है ना, विलायक और आपका विलेय, ये अवयव है, तो उनका जो प्रतिशत सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए एक सूत्र आता है। सूत्र जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। ये इस प्रकार से इसका सूत्र है। अब सूत्र के आधार पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो एक उदाहरण है कि एक विलयन में 250 ग्राम विलायक है, अर्थात जल, ठीक है ना, और 40 ग्राम उसमें नमक का विलेय घुला हुआ है। तो विलयन की जो सांद्रता है ज्ञात करना है। क्या है सांद्रता? तो हम इस सूत्र के आधार पर हम हल कर सकते हैं। तो हल को देखते हैं। तो पहला
विलेय पदार्थ का इसमें दिया हुआ है 40 ग्राम है ना। विलायक जो है, विलायक का द्रव्यमान जो है 550 ग्राम है, 520 ग्राम क्षमा करेंगे, है ना। विलेय का जो द्रव्यमान है हम ज्ञात कर सकते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो विलेय का कुल द्रव्यमान हमको ज्ञात हो जाएगा। तो कुल द्रव्यमान 560 ग्राम हमको प्राप्त होता है। तो उसी को क्या करना है, आपको सूत्र में रख देना है। हमारा जो है सूत्र क्या कहता है, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान 40 ग्राम और विलेय का द्रव्यमान कितना है 560 ग्राम, तो बटे करके 560 ग्राम कर देना है। तो यहाँ पर देखो 40 ग्राम बटे, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो 560 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 560 बटे गुणित 100 तो बराबर करेंगे तो 7.14 आपका आंसर आएगा। तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहां पर ये 6 आपका ऐसा 560 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और ये आपका विलायक द्रव्यमान। हम दोनों को यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होता है 40, ठीक है ना, कितना प्राप्त होता है 560 ग्राम। तो हम इसको सूत्र के अनुसार से जमाएंगे तो सूत्र के अनुसार से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।